हेलो हाय नमस्ते जो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं पटेल सर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर गैट्री की मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आए हुए हैं। जो आज का टॉपिक हमारे बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाला है। अर्थात आज जो है हम विभाजता का नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ऑल नंबर्स यानी सभी संख्या की विभाजता का नियम लेकर आए हो। इससे पहले हम मैथ कंटेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बता रहे हैं। जो बच्चे हमारे क्लास में छूटे पड़े हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास अटेंड करें। उनका मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ही मजबूत होगा, क्योंकि हम मैथ के लेवल नीचे से लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सही रूप से मैथ का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो प्यारे छात्रों, आप अपने चैनल से परिचित हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर गैट्री की मेथड में फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाजता का नियम। विभाजता का नियम, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो संख्या को काटने में बड़ी दिक्कत होती है, यानी उसको भाज्य करने में, भाग लगाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर बड़ा डिजिट दे दिया जाए तो बच्चे फंस जाते हैं उसमें कि ये संख्या किससे कटने वाला है या कटेगा। तो यदि आप विभाजता के नियम को पूरा परिपूर्ण रखते हैं तो आपको किसी भी संख्या में भाग देने में कठिनाई नहीं होगी। तो देर किस बात की, आइए हमारे क्लास को अटेंड कीजिए। सीधे हम आते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल अर्थात विभाजता का नियम। पहला संख्या जो हमारा है वो विभाजता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 की विभाजता का नियम क्या कहता है? 2 की विभाजता का नियम कहता है, सीधी तौर पर हमको समझना है कि कोई भी संख्या, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या दिया है, अगर उस संख्या के अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इस पांचों में से कोई भी लास्ट डिजिट होगा वह संख्या 2 से पूरी कटने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम लिए 4 3 9 8 6 3 0। हम बोले क्या यह संख्या 2 से भाज्य है, क्या यह संख्या 2 से परिपूर्ण कटने वाली है? तो सीधी तौर पे हमको बस और बस उसके लास्ट डिजिट अर्थात इकाई स्थान को देखना है। इसका इकाई स्थान क्या है? 0 है। यह संख्या पूरी तरीके से 2 से भाग लगेगी ही लगेगी, यह विभाजता का नियम कहता है। यानी 2 की विभाजता का नियम किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 2 4 6 8 इस पांचों में से कोई भी रहेगा वह संख्या 2 से भाज्य होगा, यह ध्यान रखना है। तो लास्ट डिजिट क्या है? इकाई स्थान 0 है, यह संख्या 2 से कटेगा। कितना बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट डिजिट इस 5 में से कोई एक रहेगा तो वह संख्या 2 से कटेगा ही कटेगा, भाग लगेगा ही लगेगा, यह पूरे 100% सटीक है। यह है हमारा 2 की विभाजता का नियम। आइए हम सीधे आते हैं अब 3 की विभाजता का नियम पर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 से कौन कौन से संख्या कट सकती है, यानी 3 किस संख्या से भाग लग सकता है, किस संख्या को काट सकता है। तो 3 की विभाजता का नियम क्या कहता है कि अगर वह संख्या, जो संख्या दिया है उसके अंकों का योग कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ है डिजिट 4 3 2 5, अब बोल रहे हैं क्या यह संख्या 3 से कटेगा? तो यह संख्या का जो 4 एक अंक है, 3 एक अंक है, 2 एक अंक है, 5 एक अंक है, इन सभी का योग अर्थात 4 + 3 + 2 + 5, अगर इस सभी के अंकों का योग यदि 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से भी कटेगा। तो हमने दिया 4325, इसको हम क्या किए, इसके अंक को जोड़ दिए। तो 5 + 2 7 + 3 कितना हो गया? 10 + 4 14। क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, अर्थात यह संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर 5 की जगह अगर हम यहाँ पर 6 रख देते हैं, एक और हम इंक्रीज कर दिए, अब जोड़िए इसको 4 + 3 + 2 + 6। अब इसको जोड़ के देखते हैं क्या वह संख्या 3 के टेबल में आता है। तो 6 3 9 + 2 11 11 + 4 कितना हो गया? 15 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15। तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 3 से भाग लगेगा ही लगेगा। सीधी तौर पे हमको समझना है 3 की विभाजता का नियम कहता है, यदि वह संख्या जो दिया हुआ है, मान लीजिए यह संख्या दिया हुआ, अगर इसका अंक, ये चारों अंक को जोड़ने के बाद यदि वह 3 के टेबल में आता है या 3 से भाग लगता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से कटेगी। यह हमारा 3 की विभाजता का नियम कहता है। अब आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 पर, यानी 4 की विभाजता का नियम। 4 की विभाजता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दिया है और उसका दहाई और इकाई अंक यदि 4 से भाग लग जाए, सपोज एग्जांपल यहाँ 4 की विभाजता का नियम कर लेते हैं। अगर दिया हुआ है 4 3 2 0
3 यहाँ दे देते हैं 2 0। मान लीजिए यहाँ इतनी बड़ी संख्या और हम बोल रहे हैं क्या ये संख्या 4 से विभाज्य होगा, हमको कुछ नहीं देखना है। इसका दहाई का अंक क्या है 2 है और इकाई का अंक क्या है 0, 20 हो गया। यानी दहाई का अंक ले लिया और इकाई का अंक ले लिया। 4 की व्यवस्था के लिए हम बता रहे हैं यदि इसके दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों मिला के यदि 4 के टेबल में आता है तो वो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो 4 के टेबल में क्या 2 0 20 आता है, बिल्कुल आता है। 4 5 20 होता है, अर्थात यह संख्या 4 से पूरी तरीके से भाग लगेगा। तो 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों? 4 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी कोई भी संख्या अगर दिया जाए, संख्या का दहाई और इकाई अंक दोनों को एक साथ कर देते हैं, करने के बाद यदि वो संख्या 4 से भाग लग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या वह 4 से भाग लगेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह टॉपिक आपका बेस को मजबूत करने वाला है। आइए हम सीधे आते हैं ड्यूअलिटी रूल ऑफ 5, 5 की विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि कोई संख्या दे रहे संख्या के अंत में यदि 0 और 5 रहेगा, सपोज मान लीजिए कि 5 की विभाज्यता के नियम में हम ले रहे हैं 32905 या 50 ले लेते हैं 50। अब हम बोल रहे हैं क्या यह संख्या 5 से भाग होगा, तो हमने क्या बोला कि संख्या के 0 और 5 दिया है। यदि संख्या में लास्ट में यदि 0 हो या 5, लास्ट की बात की जा रही है, अंत में यदि 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से लगेगा। तो यह संख्या के अंत में क्या है 0 है, अर्थात यह 5 से पूरी तरीके से विभाज्य भाज्य है। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दिया है और संख्या के अंत में यदि 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाज्य होगा ही होगा। यह कहता है 5 की विभाज्यता का नियम। अगला आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, ड्यूअलिटी रूल ऑफ 6 यानी 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 की विभाज्यता का नियम आपको कहता है यदि संख्या 2 और 3 के विभाज्यता के नियम को पूरा करता हो, 2 और 3 के यदि 2 के नियम को भी पूरा करता हो और 3 के नियम को भी पूरा करता हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लेके हम आपके इसका कंफ्यूजन को दूर करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लिए 2 3 5 2 0। यह संख्या है, क्या यह संख्या 6 से कटेगा? सबसे पहले हम क्या बोले 2 के बाद 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि 2 का विभाज्यता का नियम पूरा करता है और साथ ही साथ 3 का भी, तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, इसके लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा, तो ये नियम तो पूरा होगा। दूसरा 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 की विभाज्यता का नियम इसके अंकों का योग, अंकों का योग देख लेते हैं करके। 5 + 2 + 0 क्या हो गया 3 2 5 + 10 + 2 12 + 0 12 3 से भी विभाज्य है क्योंकि 3 4 12 होता है। तो यह संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या पूरी तरीके से 6 से भी विभाज्य है। 6 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या 2 के नियम को भी पूरा करता हो एवं 3 के नियम को भी पूरा करता हो, क्या नियम ड्यूअलिटी रूल नियम विभाज्यता के नियम को पूरा करता हो तो वह संख्या 6 की विभाज्यता के नियम को पूरा करेगा। यह है 6 की विभाज्यता का नियम। आज हम आपके सामने 5 ही टॉपिक लेके आए हुए थे जो विभाज्यता के नियम को परिपूर्ण करता हो, क्योंकि ज़्यादा लेने के बाद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर अगले दिन हम जो है 7 8 9 10 11 तक हम लेके आएंगे, जो अगली क्लास में लेके आएंगे। आज हमारा यही 5 नियम था, 2 3 4 5 6। यह 6 विभाज्यता का नियम आपको ध्यान रखना है। अगर ध्यान रखते हैं तो आप पूरी तरीके से विभाज्यता के नियम पर पूरे मजबूत हो जाएंगे, काबू कर लेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लास्ट में एक तथ्य हम आप लोगों के सामने लाए थे जो छोटे बच्चों के लिए है, ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर बात कर रहे थे। इकाई और दहाई का स्थान होता क्या वो हम बताने जा रहे हैं। कोई भी संख्या अगर आप लेते हैं, सपोज ये संख्या है, संख्या के दाहिने साइड से पहला अंक जो होता है इसको हम इकाई कहते हैं, उसके बाद का अंक को दहाई कहते हैं, उसके बाद के अंक को सैकड़ा कहते हैं, उसके बाद के अंक को हजार कहते हैं, उसके बाद के अंक को 10,000 कहते हैं। यानी दाई से पहला शब्द इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। इस तरीके से स्थान के नियम को पूरा करें। हम स्थानीय मान भी बताएंगे अगले टॉपिक में, बस आज इसलिए बताएं क्योंकि इसमें कुछ जगह इकाई और दहाई का चर्चा किया गया था, इसलिए हम ये नियम को बताएं। इस क्लास को स्थान से संबंधित तथ्य या स्थानीय मान से संबंधित तथ्य हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में। फिलहाल हम छोटे से ग्रुप में लेकर ताकि आप लोगों को समझ में आवे कि इकाई और दहाई होता क्या है। बस हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। जाते जाते हम एक बार फिर से याद दिलाएंगे, यदि किसी भी बच्चे को विभाज्यता के नियम में कहीं से भी समझने में दिक्कत या वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उत्तर का जरूर रिप्लाई देंगे। बस इसी
इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचाए, बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि वो बच्चे हमारे क्लास का घर बैठे आनंद ले सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।